छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एवन टीवी से खास बातचीत में कहा कि देश का कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करना चाहता है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी की ताजपोशी हो, यह भावना कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश भर में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। राजस्थान के कोयला खनन को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों मुख्यमंत्री आपस में बातचीत कर रहे हैं, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और राजस्थान में कोयले का संकट भी दूर होगा। मोहन मरकम से खास बातचीत की एवन टीवी संवाददाता दिनेश कसाना ने। 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद कांग्रेस अब चिंतन शिविर करने जा रही है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकम साहब भी जयपुर पधारे हैं। 13, 14 और 15 मई को राजस्थान के उदयपुर में ये चिंतन शिविर होने जा रहा है और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, 400 नेताओं का डेलीगेशन जिसमें चिंतन शिविर में शामिल होंगे और इसके जरिए एक विचार विमर्श किया जाएगा, एक डिबेट होगी, किस तरह से पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया जा सकता है, किस तरह से डिसीजन लिए जाएं और केंद्र सरकार को किस तरह से घेरा जा सकता है। हमारे साथ मोहन मरकम साहब हैं। मरकम जी, जयपुर में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं आज कांग्रेस पार्टी की, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनावी हार हुई और उसके बाद अब एक चिंतन शिविर करने जा रही है, क्या इस चिंतन के मंथन के बाद कोई अमृत निकलेगा? देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो 135 साल हुई है, अभी जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में ज़रूर हमें हार मिली है, मगर हम हारे नहीं हैं। हम नई ऊर्जा के साथ हम फिर से जनता के बीच में जाएंगे और जनता की जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार बड़े बड़े वादे करके 2014 में आई थी। खाऊंगा ना खाने दूंगा, अच्छे दिनों के वादे किए थे। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा। आज देखिए बेरोजगारी दर कहां से कहां पहुंच गई है। आज 45 करोड़ लोग नौकरी आस छोड़ चुके हैं। आज बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। आज जितने भी कांग्रेस पार्टी ने संसाधन बनाए थे, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, उन संसाधनों को बेचने का काम कर रही है। चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश को गिरवी रखने का काम कर रही है। जो कल तक कहते थे मैं देश का चौकीदार बनूंगा, देश का सेवा करूंगा, मगर देश का चौकीदार देश बेचने में लगा है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कांग्रेस पार्टी नई ऊर्जा के साथ फिर से खड़ी होगी और हमें लगता है जिस ढंग से 2004 से 2014 के बीच में हम 10 सालों तक यूपीए की सरकार थी, उसी ढंग से 2024 में फिर से हम सत्ता में वापसी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। 2013 में भी जयपुर में एक शिविर कांग्रेस पार्टी का हुआ और उसमें राहुल गांधी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। तो क्या समझा जाए कि उदयपुर में जो चिंतन शिविर हो रहा है उसमें राहुल गांधी की ताजपोशी होगी? जरूर जरूर, हम शुरू से कहते रहे, छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के कांग्रेस जनों की इच्छा है कि राहुल गांधी जी देश की कांग्रेस पार्टी की बागडोर फिर से संभाले, क्योंकि आज ऐसे ताकतें हैं जो देश को बांटना चाहती हैं। वैसे ताकतों को भी हम लोगों को सचेत करना पड़ेगा। यह देश हर वर्ग का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। यह देश हर वर्ग का है, मगर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार बांटने का काम करने, देश को तोड़ने का काम करती है, मगर हम देश को एक सूत्र में पिरोकर फिर से वो देश बनाना चाहते हैं जो बापू जी ने देखा था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा था, जो हमारे मनीषियों ने देखा था, जो हमारे नेताओं ने देखा था। ऐसे देश का निर्माण जो सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी वर्गों का सम्मान हो, ऐसा देश देखा था। वही देश हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार फिर से देश में स्थापित करके लोगों को विश्वास जीतना चाहती है। मरकम साहब, महंगाई लगातार बढ़ रही है। कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र ने जो गाइडलाइन दी और जिस तरह से एडवाइजरी जारी की थी, कुछ राज्यों ने मानी नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए नहीं, बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। कहाँ कमी है कि कांग्रेस पार्टी भुना नहीं पा रही है कि जिस तरह से जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, 2014 से पहले जिस तरह से बीजेपी ने एक माहौल क्रिएट किया और कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पा रही?
देखिए, आज जो देश के हालात हैं महंगाई के कारण, आज बेरोजगारी दर के कारण, उसके साथ साथ महंगाई के कारण आज देश परेशान है। अच्छे दिनों का वादा करके केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार, आज आम जनता परेशान है। आज देखिए, जब यूपीए की सरकार थी उस समय पेट्रोल का प्राइस प्रति लीटर 65 रुपया था, आज 110 रुपया पहुँच गया। डीजल का प्राइस उस समय 55 रुपया था, आज 100 रुपया पहुँच गया है। जबकि केंद्र सरकार को जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम करना चाहिए, तभी महंगाई कम होगी। जब यूपी की सरकार थी 9 रुपया 70 पैसा पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी था, डीजल में 3 रुपया 27 पैसा था, आज कहाँ 28 रुपया 29 पैसा, 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के जेब में डाका डालने का काम किया है। लगभग 24 लाख करोड़ रुपया इन 8 वर्षों में जनता के जेब से वसूली की है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आम जनता को राहत देना छोड़ के आम जनता को परेशान करने का काम किया है। इस महंगाई के कारण त्राहिमाम मचा है पूरा देश में। तो केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करे और आम जनता को राहत दे, हमारी मांग है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दो ऐसे स्टेट हैं जहां फुल मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी की सरकार है और बड़े फैसले हाल ही के दिनों में बजट सत्र के दौरान किए गए। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की गई, बिजली भी 50 यूनिट तक फ्री की गई है, उसका भी जो केजरीवाल मॉडल है उसको अपनाया गया है। तो आपको लगता है कि 2023 में इन दोनों स्टेटों में कांग्रेस पार्टी इन तमाम डिसीजनों के बाद परफॉर्म करेगी? देखिए, चाहे राजस्थान सरकार हो या छत्तीसगढ़ सरकार हो, आम जनता के हितों में लगातार अच्छे फैसले ले रहे हैं। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2004 के बाद जो भी नौकरियां करते उनको सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का पेंशन स्कीम बंद कर दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को और छत्तीसगढ़ सरकार को, जो पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया है। उससे कहीं न लाखों जो अधिकारी कर्मचारियों में जो विश्वास जागा है। उस ढंग से किसानों के मामले में हो, राजस्थान सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार भी नीतिगत फैसले ले रहे हैं। यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के कर्मचारी सभी खुश हैं। मुझे लगता है 2023 में फिर से राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। मरकम साहब, अंतिम सवाल राजस्थान के हित से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो कोयले का संकट चल रहा है, कोयले की चलते हुए बिजली संकट भी राजस्थान में गहराया हुआ है। लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। छत्तीसगढ़ में राजस्थान की कोल माइंस हैं और जिससे कोयले के खनन की अनुमति क्लियरेंस नहीं मिली है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भी वहाँ के आपके मुख्यमंत्री से मिले और इसको लेकर लगातार विवाद भी चलता रहा। किस तरह से छत्तीसगढ़ राजस्थान के हित में? देखिए, माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मिले और उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है इस समस्या का निराकरण हो जाएगा और दोनों राज्यों के हितों में कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का देश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी कांग्रेस की बागडोर संभाले और 2014 के बाद लगातार देश भर में महंगाई बढ़ी है, उसको कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जन तक पहुंचाने में सफल हो रहा है। और चिंतन शिविर जो उदयपुर में होने जा रहा है, इस चिंतन शिविर के जरिए राहुल गांधी की भी ताजपोशी के लिए प्रयास किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।